वो निकाह के इवेंट पे जा रहे हैं, निकाह के इवेंट पे हम जा रहे हैं मुल्तान। तो इस टाइम मैं पैकिंग करने लगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज सेकंड डे है मुझे कलर किए को, और आप देख सकते हैं कि बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये इस टाइम धूप का इफेक्ट सामने से आ रहा है तो ज़्यादा ही लाइटर लग रहे हैं, लेकिन ये ऐश शेड में हो गए हैं। तो सेकंड डे का भी आप रिजल्ट देख लें कितना प्यारा आया है घर में डाई करने से। तो जैसे कि मैंने कल के लास्ट व्लॉग में आप लोगों को कहा था कि आज मैंने स्किन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ, मैंने जाना है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करवाती हूँ, लेज़र करवाती हूँ या हाइड्रा फेशियल करवाती हूँ जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आए। तो देखते हैं चल के। अभी मैं जाने लगी हूँ। मियाँ साहब भी आ गए, उनके मैंने कपड़े वगैरह निकाल दिए हैं पीछे। उन्होंने भी कहीं जाना है तो मैंने कहा मुझे आप ना ड्रॉप कर दीजिएगा स्किन डॉक्टर के क्लिनिक में। कल डॉक्टर नहीं थे, मतलब अपॉइंटमेंट लिया था, कल ही मैंने करवा लेना था, लेकिन वो थे नहीं। तो अभी मैं ऐसा मुझे ड्रॉप करेंगे हम दी, और मेरे डब्बे से मैं किसी को लूँगी। देखते हैं मैं किसके साथ जाती हूँ, और फिर ये सब भी देखते हैं कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट कराती हूँ। ये सब कुछ आगे चल के आप मेरे व्लॉग में देखेंगे। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो देर के बगैर अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब गाइज हम पहुंच चुके थे स्किन क्लिनिक, और मैं अपनी फाइल्स वगैरह निकाल रही थी। इतना कोई रश था, बैठने की भी जगह नहीं थी। मुझे लगता है कि सब लेडीज़ ने ना अब पार्लर्स के रुख छोड़ दिए हैं और सब अब डॉक्टर्स की तरफ आकर ना स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेज़र करवाते हैं, हाइड्रा फेशियल्स करवाते हैं। मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे लेडीज़ आई थी। इवन के जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी लाइक गंजपन पड़ जाता है ना, औरतों के भी पड़ जाता है कलर्स वगैरह करवा के, तो उनके भी PRP इंजेक्शंस के ज़रिए यहाँ हो रहे थे। इतना रश था, और अब मेरी बारी आ गई थी और मैंने अपना जो है ना वो कार्बन पील करवाया था, क्योंकि स्किन थोड़ी फ्रेश हो जाती है। मैंने कहा हर तरह के ट्रीटमेंट ना चेक करने चाहिए। लास्ट में हम लोग खाना लेते आए थे, क्योंकि बाजार के चक्करों में ना मैं बनाने का मुझे बिल्कुल मूड नहीं होता, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की ले ली। मैंने कहा घर चल के बच्चों को यही दे दूंगी, अब मैं क्या बनाऊँ जाकर। फाइनली गाइस हम घर आ चुके हैं, और आते हुए जो है ना वो खाना भी लेके आए हैं। ये रहा खाना, इधर मैं लाई हूँ, क्या लाई हूँ, नीचे चावल। इसको पहले खाने हैं, इसको मेरे बेटे को पहले खाना है। ये देखिए नीचे चावल आए हैं, एक मिनट जानू आपको डाल के देती हूँ मैं। और इधर बिरयानी आई है, और इधर कटाकट आया है, दाल मखनी, दाल माश। मैंने कहा अब घर जाके कौन बनाए, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, प्रोसीजर हुआ हुआ है, और जब प्रोसीजर करवाए ना तो हीट के आगे नहीं जाते। ना ही मैंने रोटियां बनानी थी और ना ही किचन में कुछ काम करना था। और चेक करें रिजल्ट गाइस। अंदर मैं आपको इसलिए रिजल्ट नहीं दिखा सकी क्योंकि अलाउ नहीं होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और मैंने ग्लो फेशियल लिया उनसे, ठीक है, केमिकल पील जिसे कॉल करते हैं, केमिकल पील मैंने आज करवाई है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट था केमिकल पील का। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ग्लो चेक करें आप, बाकी हर चीज़ छोड़ें। और जितनी भी आपकी स्किन पिगमेंटेड होती है ना, पिगमेंट आए हुए होते हैं, डार्क स्पॉट्स पड़े हुए होते हैं, एक्नी स्पॉट्स होते हैं, वो सब कुछ उसने कवर किया है। और मैंने जब बालों को कलर करवाया हुआ था तो मैं ये सोच रही थी कि अब कलर्स के साथ स्किन थोड़ी सी डल ना लगे, तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि केमिकल पील नहीं, आप कार्बन पील करवाएं। तो सॉरी, कार्बन पील करवाई है। थक गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए गलत बोल दिया। तो ये मेरे फेस पर आप देख सकते हैं कि कार्बन पील के रिजल्ट देखें और ग्लो भी चेक करें। जी मम्मा आ रही हूँ, इससे वेट नहीं हो रहा, कह रहा मम्मा जल्दी आए और इकट्ठे बैठ के ना कुछ खाते पीते हैं। तो चले मैं खाना पीना कर लेती हूँ, बच्चों को भी डाल के देती हूँ, और आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो गाइज रिजल्ट आपके सामने है कार्बन पील के कि कैसे रिजल्ट हैं। ग्लो चेक करें माथे पे और फेस पे, और जो है ना कोई भी स्पॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, स्किन बहुत अच्छी हो गई है। तो ये मैंने कहा था पहले मैं प्रोसीजर कर लूँगी फिर आपको बताऊँगी। तो अभी खुद ही मैं कंफ्यूज थी कि मैं केमिकल पील करवाऊँ या कार्बन पील करवाऊँ। तो मैंने कार्बन पील करवाई है। कार्बन पील 10 of 10, मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। ग्लो चेक कर सकते हैं आपके कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप लोग भी अगर करवाना चाहें, कार्बन पील मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। केमिकल पील मैंने पहले भी करवाई थी, लेकिन इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं था, वो स्किन को थोड़ा सेंसिटिव ओवर कर देती है। लेकिन कार्बन पील जो है ना वो लेज़र के साथ होती है, और जो लेज़र के साथ ट्रीटमेंट होता है ना वो बेस्ट होता है। तो स्किन आपके सामने है। चलें अब बच्चों को खाना वगैरह डाल के देते हैं, फिर साथ साथ गपशप होती रहेगी।
गाइस हमने खाना निकाल लिया, ये देखें, ये है टकाटक, और ये दाल मखनी आ गई, और यहाँ पर बिरयानी आ गई, और वहाँ पे मीठे चावल हैं, और उधर एक बिरयानी की प्लेट और है, और साथ रोटियां हैं, और सैलड है। सैलड कहाँ है? सैलड भी डालो। चलें जी, अब खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। इस टाइम गाइस मैं पैकिंग करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आगे बड़े मज़े मज़े के व्लॉग आ रहे हैं। तो अब हम जो है ना वो निकाह के इवेंट पे जा रहे हैं, निकाह के इवेंट पे हम जा रहे हैं मुल्तान। तो इस टाइम मैं पैकिंग करने लगी हूँ, और इतना कोई काम पैकिंग का बिखर जाता है ना। लाइक इस टाइम मैं मियाँ साहब के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, और पीछे अजान के मेरे घर में ना 4 मर्द हैं, लाइक अजान, सुबहान, जुहान, इसके बाबा, इन चारों के जो है ना टेलर से कपड़े स्टिच होके आ गए। उसके बाद इनमें इलास्टिक्स बच्चों में डालना, मियाँ साहब का गारमेंट डालना, कपड़े प्रेसिंग करना, वहाँ मीरब के पड़े हैं। अम्मी भी साथ मेरी हेल्प कर रही हैं, इलास्टिक डाल के दे रही हैं बच्चों के छोटों के कपड़ों में, और इधर भी कपड़े पड़े हैं। और ये नवाब सो गए हैं, और हमदिया मीरब जो है वो अपने फ़ोन चलाने में मसरूफ़ हैं। मतलब पूछा नहीं मामा आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो मेरा सारा वो जो ट्रीटमेंट है वो, उसके बाद मुझे चूल्हे पे तो नहीं जाना पड़ा, लेकिन इस्त्री का सेक उठाना पड़ा। वो इसलिए गाइज मैंने हेल्पर को भी नहीं दिया, मैंने कहा कहीं ये जला ना दे कपड़े ना, तो बड़े कीमती कपड़े थे। और ये देखिए ये लड़की फिर भी मेरी हेल्प करा रही है, शूज़ उठा के ला रही है पैकिंग के लिए। मेरा इसको समेटो, ये कपड़े इधर रखती जाओ बेटा, साथ साथ ये कपड़े उठा के मुझे देती जा रही है, मम्मा ये भी प्रेस कर दें, मम्मा ये भी प्रेस कर दें। तो सारे कपड़े, बेटा वो प्रेस वाले इधर रखो, सारे कपड़े प्रेसिंग वाले मैं प्रेस कर रही हूँ, साथ साथ ये शूज़ सब चीज़ें इकट्ठी करके मुझे दे रही है। अभी मेरे कमरे का मैं आपको हाल दिखाऊँ ना, आप लोग कहेंगे क्या बना हुआ है ये। बेड पे मैंने सारे अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी, चीज़ें सब बिखेरी हुई हैं, और सबके अभी रखने हैं, अपने रखने हैं, हमदिया मीरब के रखने हैं, बेटों के तीनों के रखने हैं, हस्बैंड के रखने हैं। पहले तो प्रेस करना है, तो प्रेस में हेल्पर इस टाइम मौजूद है, मैं उसको कोई भी ड्रेस नहीं दे रही, मैंने कहा ये कीमती ड्रेसेस हैं, कहीं ये जलाना दे। तो अम्मी पैकेट से निकालती जा रही हैं इनके कपड़े छोटों के, और उनमें इलास्टिक डाल के दे जा रही हैं। और ये बेटी मेरी क्या कर रही है, शूज़ इकट्ठे कर रही है, और चीज़ें इकट्ठी करके सब कुछ ना मेरे बेड के ऊपर फेंकती जा रही है कि मम्मा अब आप इसको ना सेट करें बैग इसमें हैंडी कैरी में। तो साथ साथ काम होता जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे जनाब ड्रेस प्रेस तो हाफ कर लिया, हाफ रह गया। बेड पे वो देखिए कितने कपड़े पीछे बिखरे पड़े हैं, अभी मैंने ना ये सब प्रेस करने हैं। और इधर भी देख लेंगे, इधर भी ये कपड़े पड़े हैं, उधर भी कपड़े पड़े हैं, उधर भी कपड़े पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं। और मुझे तो अजाब लग रहा है इन सबको प्रेस करना, क्योंकि फैंसी कपड़ा प्योर पे कपड़े जो होते हैं इनको प्रेस करना बड़ा डर लगता है, संभल के प्रेस करना पड़ता है कि कहीं ये जल ना जाए। तो इसलिए मैं खुद ही कर रही हूँ, और अभी मैं बहुत थक गई हूँ। अब आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं कितना थकती हूँ और क्या करती हूँ। फिलहाल अभी मैं प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ पैकिंग अपनी कि मैं किस तरह से पैकिंग करूँगी, क्योंकि आउट ऑफ सिटी हमने जाना है। तो आउट ऑफ सिटी जाओ तो सारी चीज़ें, अपना पूरा एक घर नहीं उठा के हम ले जाते, बाकी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मैं रखती हूँ, कैसे करती हूँ पैकिंग, ये सब भी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो पहले मैं जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ। फाइनली गाइज हमारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के सबके कपड़े पैक कर लिए, और वहाँ पर मियाँ साहब के हैं, ठीक है। और मीरा भी यहाँ पर बैठी है मेकअप वगैरह को कलेक्ट करते हुए, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन में सब चीज़ें रखनी पड़ती हैं, फंक्शन के ड्रेसेस, घर में पहनने के ड्रेसेस, और उसके अलावा मेकअप, हेयर स्टाइल का कुछ टूल्स वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें। शूज़ अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा के रख दी हैं सबके। तो ये मैंने कहा ये बाद में रखूँगी मैं, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं थक गई हूँ। सबके कपड़े प्रेस करके वहाँ पर डाल दी हैं। इससे पहले अगर मैं आपको कमरे का हाल दिखाती तो आप हैरान हो जाते कि इतना बिखरा पड़ा था कमरा, कोई जगह नहीं थी, क्या रखना है क्या नहीं रखना, बस ना पूछें हाल। मैंने एक लिस्ट नोट डाउन करी थी कि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, क्योंकि बच्चों के साथ जब आप जाते हैं ना तो आपको हर छोटी से छोटी चीज़ उनकी रखनी पड़ती है। कि बेशक आप एक दिन के लिए भी जा रहे हो तो सामान आपको ऐसे लेके जाना पड़ता है कि पता नहीं कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरी बैटरी भी डाउन हो चुकी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और एमरजेंसी है, मतलब एमरजेंसी में पैकिंग हो गई है ना, कल हम लोगों ने जाना है, तो आज की रात ही है जो पैकिंग हो रही है। और मीरा मेरे साथ लगी हुई है काम काज में, हमदिया मैडम सो रही हैं, इनको किसी चीज़ का नहीं पता, आराम से रेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बैग पैक हो चुका है, मेरा बच्चों का, और ये रहा मियाँ साहब का, ठीक है। तो इस व्लॉग को मुझे लगता है अब यहाँ पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट देती रहूँगी, और कोई भी व्लॉग आगे मिस मत कीजिएगा। आगे फंक्शन आ रहे हैं, फंक्शन में हम निकाह के फंक्शन में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हम निकाह के फंक्शन और ढोलकी के फंक्शन के लिए मुल्तान जा रहे हैं, जिसकी पैकिंग हो रही थी, ठीक है। मेरा आपकी हो गई है सारी? अभी मेरा जो है ना वो मेकअप का सामान देख रही है कि हमें कौन सा रखना है कौन सा नहीं। ज्वेलरी मैंने रख ली, शूज़ मैंने रख लिए, फंक्शंस इवेंट के ड्रेसेस मैंने रख लिए, और घर पहनने के जो ड्रेसेस होते हैं वो रख लिए, सुबहान जो है उसके रख लिए, सुबहान
बच्चों के बेशक आप एक दिन के लिए भी जाए ना तो छोटे बच्चे के 4-5 सूट ज़रूर रखें, क्योंकि ये दिन में 3-4 सूट तो बदल लेता है, गंदे कर देता है। और उसके अलावा अभी चार्जिंग पे मैंने अपने सारे जो है ना वो मोबाइल्स लगाए हुए हैं। बाद में ये चार्जर्स भी मैं रखूँगी, परफ्यूम्स, मिस्ट और सब चीज़ें तकरीबन रखेंगे, सनस्क्रीन, तो सब चीज़ें अब हो गई हैं। तो इंशाल्लाह कल का ब्लॉग जो आप देखेंगे वो ट्रैवलिंग ब्लॉग होगा। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आप लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड है ना तो आपने करना कुछ नहीं है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो अच्छे आगे ब्लॉग्स आने वाले हैं ना उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो गाइस अब मैं सोने लगी हूँ, आप लोगों को बाय बाय करने लगी हूँ, क्योंकि मेरी पैकिंग भी डन हो चुकी है और मेरे काम भी कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरा बेटी की मैं कुछ हेल्प करवा लूँ और सारी चीज़ें वाइंड अप करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में, यानी कि ट्रैवल ब्लॉग में, और आपको इन्जॉय करवाएंगे और आगे फंक्शन के ब्लॉग आप देखेंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।